हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ डाटा हैंडलिंग, तो हम यहाँ पर देखने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास जस्ट लाइक लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अगर देखिए यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देखें कि हमारे पास मेडल्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के ही, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल। अगर यूनाइटेड स्टेट्स के मेडल्स की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड कितना 40, सिल्वर 44, ब्रॉन्ज 42 एंड टोटल 126। और यहाँ पर तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे डाटा गिवन है। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जस्ट लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है, हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म से, तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज़ पिक्टोग्राफ। देखिए हमारे पास डाटा है एंड यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ बाइक्स हमने कितनी डोनेट करें। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे जुलाई अगर सितंबर की बात आती है तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, व्हेन वी रिप्रेजेंट द डाटा सो द पिक्चर्स और सिंबल्स देन इट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। इन अदर वर्ड्स, हम यहाँ पर सिंपल भी बना सकते हैं, कोई साइन भी ले सकते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो ग्राफ शो कर रहा है डेटा दे आर 30 ट्रीज ऑफ एप्पल्स एंड सो ऑन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बाइक ये वन है 100, वन पिक्चर इसको 100 बाइक एंड वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 बाइक्स, ठीक है। तो चलिए, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग बार ग्राफ। तो जब हम बार ग्राफ की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बार्स बनाए गए हैं कि जस्ट लाइक यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो 2018 to 19 हमारे पास कितने थे 100, 19 to 20 हमारे पास कितने हो गए 200, 20 to 21 में हो गए हमारे पास दिस वन, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास 300 एंड दिस इज 350। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है डबल बार ग्राफ, जिसमें हम दो टाइप का डाटा शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2021 to 22 है और इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाटा शो कर सकते हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा अलग चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पाई चार्ट। अब देखिए पाई चार्ट पे यही डाटा है कि अभी हमने फॉर्म से क्या रहा था, हम यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में अलग अलग पैटर्न्स बना के कर सकते हैं, हम अलग अलग कलर्स और शेड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सेविंग्स पार्ट, ये हो गया फूड पार्ट, एजुकेशन पार्ट एंड दैट इज अदर पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर टोटल इनकम इनटू सेलेरी, मतलब कुल मिलाकर में फ्रैक्शन निकालना है एंड देन वहाँ से हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। फिर हम डी की हेल्प से, मतलब हमें इस साइड से एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी पाई चार्ट के लिए। देन उसके बाद हम ऐसे सर्कल्स फॉर्म करेंगे एंगल से, तो देन हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए, तो हम आगे अपने एक्सरसाइज 5.1 एंड यहाँ पे बोला गया ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ दिस, ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ दिस। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं एंड यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाता। चलिए, पाई चार्ट बनाने से पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इससे कि हम यहाँ पर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सके। तो चलिए इसको इधर ले आते हैं जिससे कि देखने में आसानी होगी। देन उसके बाद इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मौजूद। चलिए, यहाँ तो कुछ नहीं, चलिए यहाँ पर टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। देन उसके बाद उसको डिवाइड कर लेते हैं। देन यहाँ पर आता है टाइम स्पेंड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्टिविटीज, ठीक है। देन यहाँ पर आता है टाइम स्पेंड फॉर स्लीप, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम। देन उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे सेंट्रल एंगल, हो गया यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रैक्शन, ठीक है। और देन यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रल एंगल। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बाइफिकेट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्टिविटीज। देन उसके बाद हमें 1 2 3 4, तो 1
2, 3 एंड 4। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है स्लीप, देन इसके बाद आता है स्कूल, देन आता है प्ले, एंड देन आता है अदर्स। ठीक, तो आप स्लीप के लिए देखेंगे तो टाइम कितना है, 8 आवर्स, एंड 6 आवर्स, 2 आवर्स एंड 8 आवर्स। तो दिस इज टोटल हो गया आपके पास 10 एंड दिस इज 14, 24 आवर्स। ठीक है, का फ्रैक्शन बनाना है तो ये हो जाएगा 8/24। ठीक है, हो जाएगा 6/24, दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 2/24 एंड 8/24। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3, दिस इज 1/4, दिस इज 1/12 एंड दिस इज 1/3 अगेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसको सिलेंडर एंगल में चेंज करना है, दैट इज 1/3 इंटू 360 डिग्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर नहीं तो 1/4 इंटू 360 डिग्री, देन 1/12 इंटू 360 डिग्री, देन यहाँ पर देगा 1/3 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 12 3 36 एंड ये हो जाएगा 0। सो करेंगे तो 4 से करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, 12 3 36 हो गया 30 डिग्री, एंड 3 से करेंगे अगेन हो जाएगा 120 डिग्री। अगर हम इन सबका टोटल करेंगे और 360 आ रहा है, दैट मीन्स आपने सही करा है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे तो सारे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 120 120 120, दैट इज 360 डिग्री। तो चलिए इस टेबल को बनाने के लिए अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि अब इसका काम हो गया फिनिश। ठीक है, आपको टेबल बनानी आ रही होगी। अब हम बनाते हैं इसका पाई चार्ट। ओ तो हो गया छोटा। चलो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ओके, इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, एक कंपास लेंगे, फिर हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं, एंड देन यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस सर्कल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हम कंस्ट्रक्ट अच्छे से कर पाएँ। देन उसके बाद सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इतना करने के बाद हमने लिया सबसे पहले स्लीप के लिए हमारे पास है 120 डिग्री, तो हम कंपास लेंगे एंड इस कंपास को यहाँ पर पुट करेंगे जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से 1 मिनट। ठीक है, देन यहाँ से हम एक एंगल देखेंगे दैट इज ऑफ 120 डिग्री, वो ही है। ठीक है, चलिए देन यहाँ से मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन। आप लोग स्केल यूज़ करोगे, देखिए मैं तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये होगा 120 डिग्री, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लीप। ओके, चलिए उसके बाद हम दूसरा शेड ले लेते हैं, ये आ जाता है ग्रीन, एंड हमें सेकंड पार्ट बनाना है 90 डिग्री, तो फिर से हम प्रोटेक्टर लेंगे एंड इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर प्लेस करेंगे अपने सेंटर पॉइंट पर अगेन, एंड ये जो सेगमेंट है ना, इसको आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो आपने न्यू लाइन ड्रॉ करी थी, सॉरी ये गायब हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ये था। ठीक है, चलिए उसको हटा देते हैं, और यहाँ देख, तो आपको फिर से स्केल लेना है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन, एंड यहाँ पर पॉइंट रखा, एंड यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, एंड दिस इज फॉर स्कूल। क्लियर। देन उसके बाद प्ले में कितना जाना है, 30 डिग्री, फिर से हमें एक कंपास लेना है, सॉरी प्रोटेक्टर लेना है। तो प्रोटेक्टर को फिर से हम सेंटर में रखेंगे यहाँ, एंड देन यहाँ से सॉरी वेट, चलिए हमने यहाँ पे 90 पर पुट कर दिया है,
पर हमें ये तो ऐसे बनाना है ना, हाँ। चलिए यहाँ से लेंगे, 0 डिग्री से करते 30 डिग्री, यहाँ आ गया है। इसके लिए हम कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिंक। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है। चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं, और ये था हमारा प्ले, मतलब गेम्स खेलने के लिए। अब बाकी जो बचा उसमें हम क्या करेंगे, अदर्स करेंगे, तो उसके लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, दैट इज़ फॉर अदर्स। ये थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट की वजह से हो गया, बट आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप आपको पाई चार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आ जाते हैं वापस अपनी एक्सरसाइज पर, तो ये हो गया फिनिश। चलिए नेक्स्ट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी चांसेस की बात करें तो हमारे पास ये होता है कि कुछ चीज़ें की पक्का होंगी होंगी, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए सर्टेन टू हैपन, यू आर एल्डर टुडे देन यस्टरडे। जितनी आपकी कल थी आज से उससे दिन ज़्यादा हो गई है, ये पक्की बात है, बिल्कुल सही बात है। देन कैन हैपन बोथ बट नॉट सर्टेन, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल हो सकता है बारिश हो सकता है ना हो। ठीक है, तो हम कल के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और उसके चांसेस 50-50 होते हैं। ठीक है, और चांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। देन आता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। आर डाई व्हेन टॉस शेल लैंड्स अप एट 8 ऑन द टॉप। मैंने एक डाइस लिया, जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसको ऐसे करके गिरा, एंड उसके ऊपर सबसे जो ऊपर आता है वो कितना आ जाए, 8 आ जाए। अब उसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ही 6 तक होते हैं। इसलिए हमारे पास इसी 3 टाइप के हमारे पास क्या होता है, इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज गेटिंग अ रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आता है, अ कॉइन इज टॉस्ड। अब देखिए कॉइन टॉस से नहीं आता, हेड आएगा टेल आएगा। तो यहाँ पे इवेंट्स कितने हो गए, 2 इवेंट्स। ठीक है, अब हम डाइस की बात करें। ठीक है, तो डाइस में हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 to 6 आएंगे। आप चाहे कोई से भी डाइस थ्रो करें। ठीक है, अब आउटकम्स की बात करें, तो जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो चाहे उसके आउटकम्स हम देखते हैं। ठीक है, अगर डाइस के आउटकम्स देखेंगे तो दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालने थे, नंबर ऑफ चांसेस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट करके, इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चांस है प्रोबेबिलिटी रिलेटेड। अगर आप प्रोबेबिलिटी की रेंज देखें ना, तो वो होते हैं हमेशा 0 to 1, 0.5, 0.6, 2 ऐसे करके। ना तो 0 से नीचे जाएगी और ना 1 से ऊपर जाएगी। चलिए, स्टॉक मार्केट में, पॉलिटिकल सब में हम क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करते हैं। तो हम आ रहे हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 पर, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप विद टेल। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को चूज़ करें, ठीक है, तो यहाँ पर आता है अ कॉइन इज टॉस्ड। तो यहाँ पर जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 ही वो इवेंट्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में पॉसिबल आउटकम क्या है, तो हो जाएगा पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम में देखेंगे तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, टेल। और टेल कितने हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ 1। टोटल कितना है, 2। तो हो जाएगा हमारे 1/2। ठीक है, चले अब यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमने डाइस थ्रो करा है। ठीक है, एंड इसके आउटकम से लेते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कितने हैं, 2 3 एंड 5। तो वहाँ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, जस्ट लाइक 3। टोटल आउटकम्स हो गए 6। प्रोबेबिलिटी कितने हो गए, 1/2। अब उसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नॉन प्राइम कौन से हैं, वो भी हमारे पास 3 है। टोटल हो गया 6, तो उसके हो गए 1/2। ये तो
प्राइम होने की 1/2, प्राइम ना होने की 1/2, इन दोनों एडिटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1. चल तो नेक्स्ट इज दिस इज सेकेंड पार्ट. आ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े कितने थे 1, टोटल कितना हो गया 6. आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो ऐसे टोटल नंबर्स कितने हैं 5 एंड 5 नंबर्स है ना, बड़ी की बात चल रही है तो 5 तो इक्वल ले सकते हैं, अगर उससे छोटे भी ले सकते हैं. तो ऐसे आउटकम्स कितने हो गए 5 एंड यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, टोटल आउटकम में 6. तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी. चलिए तो ये साइड टॉपिक्स आप लोगों के लिए हुक पे कंप्लीट. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.